Hello students, welcome to all in our institution Saraswati Shikshan Sadan PG College. Admission open for session 2020-21. हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप? उम्मीद है मुझे कि आप सभी अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, सरस्वती शिक्षण सदन पीजी कॉलेज की ओर से आपको इस कोरोना पेंडेमिक के टाइम में घर पे ही जो स्टडी है या स्टडी मटेरियल है या आपकी स्टडी को कंटिन्यू रखने के लिए, ठीक है, बीए के लिए क्लासेज जो है स्टार्ट की जा रही हैं। ठीक है, उसी के सीक्वेंस में, उसी के क्रम में आज आपको राजस्थान से रिलेटेड जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, जो आपके वैसे तो ये सेकेंड ईयर के सिलेबस में आती है, लेकिन कंपटीशन में आपका चाहे आरपीएससी का हो, कोई भी हो, जिसमें राजस्थान से रिलेटेड आपको टॉपिक आना है, उसके लिए ये इम्पॉर्टेंट होगा। तो राजस्थान का टॉपिक स्टार्ट करने से सबसे पहला जो अपना पार्ट है कि राजस्थान इंडिया का एरिया वाइज सबसे बड़ा स्टेट है। ठीक है, ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में मिलता है। इसके कुछ रीज़न पे अपने कह सकते हैं, या हाफ से ज़्यादा 61% पे इसके डेजर्ट एरिया के आसपास आ जाता है। इसमें अरावली माउंटेन रेंज भी है, ठीक है, इसमें प्लेन रीजन भी है, चंबल का, माही का, बनास का, रिवर का, ठीक है, और इसमें जो प्लेट्यू रीजन का भी पार्ट आ जाता है, ठीक है, हड़ौती रीजन है, हड़ौती प्लेट्यू जिसे अपने बोल देते हैं। ठीक है, वो फिजिकल डिवीजन अपने बाद में करेंगे, पहले उसके लिए जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है इंडिया से रिलेटेड जियोग्राफिकली, वो अपने आप के साथ शेयर कर रहे हैं। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं राजस्थान के एरिया की। राजस्थान का जो एरिया है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर या किलोमीटर स्क्वायर अपने से कह सकते हैं। इंडिया का कितना परसेंट है? 10.41%। ठीक है, ये राजस्थान का एरिया हो गया। अब इसके साथ साथ अपने एक चीज़ और भी पढ़ लेते हैं कि जो राजस्थान के डिस्ट्रिक्ट हैं, ठीक है, राजस्थान के डिस्ट्रिक्ट में, डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? जैसलमेर। ठीक है, और सबसे छोटा कौन सा है? धौलपुर। ठीक है, एरिया वाइज अपने बात करें तो राजस्थान का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट जैसलमेर है, राजस्थान का सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट धौलपुर है। ठीक है, उसके बाद अपने बात करते हैं कि एरिया के बाद आता है जैसे एक्सटेंट। एक्सटेंट की अपने बात करें तो एक्सटेंट या विस्तार बोल देते हैं, अक्षांशीय विस्तार, या जिसे अपने इंग्लिश में लैटिट्यूडनल एक्सटेंट भी कहते हैं। तो राजस्थान का जो अक्षांशीय विस्तार है वो 23 डिग्री 3 मिनट से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट नॉर्थ तक है, और देशांतरीय विस्तार जिसे लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट कहते हैं वो राजस्थान का है 69 डिग्री 30 मिनट ईस्ट टू 78 डिग्री 70 मिनट ईस्ट। ठीक है, ये राजस्थान का देशांतरीय विस्तार है। अब जो राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है वो कितना है? 7 डिग्री 9 मिनट टोटल जो विस्तार की अपने बात करें, और जो देशांतरीय विस्तार है वो कितना है? 8 डिग्री 47 मिनट। ठीक है, अब कई बार आपको ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि राजस्थान के अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार में अंतर कितना है। अब अंतर में ऑप्शन में आपको मिल जाएगा कि 1 डिग्री या 1 डिग्री से कम, 1 डिग्री से ज़्यादा, है ना, ऐसा कोई क्वेश्चन आपको आ सकता है। तो उसके लिए अपने को इससे नेक्स्ट पॉइंट पढ़ना पड़ेगा, फिर आपको ये समझ में आएगा। वैसे तो आप समझने के लिए तो ऐसे भी माइनस कर सकते हो अगर आपके मन में ये चल रहा है, लेकिन इसमें फ़र्क क्या होता है कि ये जो अक्षांश है 1 डिग्री अक्षांश के बराबर आपका आ गया 111 किलोमीटर। ठीक है, और जो देशांतर है वो इक्वेटर के ऊपर तो 111 किलोमीटर के आसपास ही होता है, लेकिन जैसे जैसे अपने इक्वेटर से दूर जाते जाते हैं वैसे जो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी है वो कम होती जाती है। तो इस वजह से सीधे ही अपने इसको माइनस नहीं कर सकते, यहाँ अपने को कुछ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, या अपने को बिल्कुल सही नहीं निकालेंगे।
इसे अपने एग्जैक्ट कैलकुलेट करने के लिए अपने जो नॉर्थ टू साउथ जो लेंथ है या लंबाई है राजस्थान की 826 किलोमीटर और ईस्ट टू वेस्ट विड्थ है जिसे अपने चौड़ाई कह देते हैं वो है 869 किलोमीटर। तो इसको इसमें से माइनस करके जो आएगा कितना आएगा भाई 43 किलोमीटर आएगा। तो 43 किलोमीटर का मतलब क्या है कि वो 1 डिग्री से कम है। तो जो आपका आंसर आएगा वो 1 डिग्री से कम आएगा कि अक्षांश और देशांतरीय विस्तार के बीच का जो अंतर है वो 1 डिग्री से कम है। ऐसे इसका जो सॉल्यूशन है अपने निकाल कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में आपका जो नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट में अपने करते हैं सीमाएं कह लो या बाउंड्रीज कह लो। ठीक है, राजस्थान की कुल सीमा कितनी है 5920 किलोमीटर है। ठीक है, कुल सीमा राजस्थान की 5920 किलोमीटर है। इसमें से जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है जिसे अपने रेड क्लिफ बोल देते हैं और ये किसके साथ है पाकिस्तान के साथ। ठीक है, ये कितनी है 1070 किलोमीटर। अब जो 1070 किलोमीटर है, ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जो राजस्थान के जिले कौन कौन से हैं उसमें आ जाएंगे श्री गंगानगर, ठीक है, उसके बाद में आ जाएगा बीकानेर, फिर जैसलमेर और बाड़मेर। ये 4 जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा पे है। ठीक है, राजस्थान की 210 किलोमीटर सीमा लगती है, बीकानेर की 168 किलोमीटर लगती है, जैसलमेर की 464 किलोमीटर लगती है और बाड़मेर की 228 किलोमीटर लगती है। ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। उसके बाद में जो अंतर्राज्यीय सीमा है राजस्थान की, ठीक है, वो है 4850 किलोमीटर। अब जो 4850 किलोमीटर है अंतर्राज्यीय सीमा कौन कौन से स्टेट के साथ लगती है, पंजाब 89 किलोमीटर, हरियाणा 1262 किलोमीटर, उसके बाद में आ जाएगा आपका उत्तर प्रदेश, इसकी सीमा लगती है 877 किलोमीटर, और फिर आता है मध्य प्रदेश, इसकी सीमा लगती है 1600 किलोमीटर, और गुजरात उसकी सीमा लगती है 1022 किलोमीटर। ठीक है, तो ये राजस्थान की सीमा होगी, किसके साथ कितनी कितनी लगती है। स्थलीय सीमा ही है सारी की सारी राजस्थान की, जलीय सीमा नहीं है क्योंकि इसके साथ कोई सागर या महासागर नहीं जुड़ा हुआ। ठीक है, इसके बाद अपने एक पॉइंट की बात कर लें कि जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा राजस्थान के बांसवाड़ा और डूंगरपुर से गुजरती है। ठीक है, और बांसवाड़ा जो है वो शहर से भी गुजरती है जो कर्क रेखा है। तो कहने का मतलब कि जो राजस्थान है इसके हिसाब से उपोष्ण कटिबंध में या सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में आ जाता है। ठीक है, इसके बाद
अपने बात करें तो अब अपने राजस्थान का मैप बनाते हैं। राजस्थान का मैप बनाकर, ठीक है, मैप बनाना आपको आना चाहिए, क्योंकि जैसे आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हो, कोई बड़ा ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चन है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, तो उसके साथ अगर, क्योंकि राजस्थान की बात आएगी तो कोई ना कोई मैप आएगा, चाहे फिजिकल डिवीज़न का आए, चाहे क्रॉप डिस्ट्रीब्यूशन का आए, है ना, फसलों का वितरण आए, चाहे खनिजों का वितरण आए, तो मैप तो आएगा ही आएगा। इसके साथ साथ आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन में राजस्थान के डिवीज़न कितने हैं, डिस्ट्रिक्ट कितने हैं, या आपने ऐसे कह दें कि राजस्थान के कौन से ज़िले जो सीमा नहीं बनाते हैं, राजस्थान के जो ज़िले हैं किस किस राज्य के साथ, और उन राज्यों के कौन कौन से ज़िलों के साथ सीमा बनाते हैं ना, ये ऐसे कुछ क्वेश्चन जो हैं अपने वो यहाँ पे करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपने राजस्थान का मैप बनाएं। राजस्थान का जो मैप है सिंपली पतंगाकार, समचतुर्भुजाकार या रोम्बस इंग्लिश में कह देते हैं, उसके हिसाब से है। तो राजस्थान की अभी अपने लंबाई और चौड़ाई पढ़ के गए हैं। तो लंबाई उसकी लगभग 826 किलोमीटर है और चौड़ाई 869 किलोमीटर है। ठीक है, तो इसे अपने एक प्लस की तरह बना सकते हैं आसानी से, अगर आपने बनाना है तो इस हिसाब से भी बना सकते हैं अपने मैप को। ठीक है, सिंपल मैप जो आप एग्ज़ाम के लिए यूज़ कर सकते हो। तो ये इंडिया का मैप बन गया। इसमें जैसे मैंने आपको पहले बता दिया कि जो नॉर्थ और साउथ के बीच की जो दूरी है, लंबाई है 826 किलोमीटर, और वेस्ट टू ईस्ट के बीच की लंबाई है जो 869 किलोमीटर है। ठीक है, अब इसमें कुछ मैप में अपने कर लेते हैं। इसकी जो आकृति है वो समचतुर्भुज आकार की, पतंगाकार या रोम्बस कह सकते हैं। ठीक है, ये उसकी आकृति में शामिल हो गया। अब कुछ मैप के बारे में, अपने मैप आई गया तो इसकी स्टडी अपने कर लें कि जो सबसे नॉर्थ में है वो कौना गांव है गंगानगर का। ठीक है, पश्चिम में आए तो कटरा गांव है सम तहसील जैसलमेर में। ठीक है, नीचे आए तो बौरकुंड बांसवाड़ा का, और यहाँ पे सिलोन धौलपुर, सिलोन गांव धौलपुर। ठीक है, और एक अपने जैसे अभी अपने बात की है अंतर्राष्ट्रीय सीमा की, रेड क्लिफ जो है, तो जो रेड क्लिफ सीमा है वो पाकिस्तान के साथ। ठीक है, ये शुरू होती है हिंदूमल कोट श्री गंगानगर से, और बाखासर शाहगढ़ बाड़मेर में, बाड़मेर तक। ठीक है, ये मैप से रिलेटेड आपको हो गया। इसके बाद अपने आगे चलते हैं, देखते हैं कि राजस्थान में कितने डिवीज़न हैं, कौन कौन से हैं, और उसी के हिसाब से अपने जो इनके जो डिस्ट्रिक्ट हैं, ज़िले हैं, उनको याद करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सबसे पहले विभाग या डिवीज़न वाइज अपने याद करेंगे। वैसे ये एक प्रशासनिक यूनिट होती है, इकाई होती है, जो कि मुख्यमंत्री, है ना, या स्टेट लेवल का काम होता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कलेक्टर, उसके बीच में समन्वय के लिए या प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए डिवीज़न किए गए हैं राजस्थान के।
लेकिन इसको भी याद करना अपने को, और इसके साथ साथ इसकी हेल्प से अपने राजस्थान के ज़िले भी याद कर लेंगे। तो डिवीज़न कौन कौन से हैं राजस्थान के? सबसे पहले आएगा बीकानेर, ठीक है। दूसरा है जोधपुर, तीसरा उदयपुर, चौथा अजमेर, पांचवा जयपुर, छठा कोटा और सातवां भरतपुर। ये तो हो गए 7 डिवीज़न। अब इन्हीं के हिसाब से अपने याद करना आसान है, कोई ट्रिक की ज़रूरत नहीं है आपको याद रखने के लिए। तो इसी के बेस पे अपने किसी में 4 ज़िले आएंगे, किसी में 5 आएंगे, किसी में 6 आएंगे, तो अपने 33 ज़िले पूरे हो जाएंगे, ठीक है। तो बीकानेर में कौन कौन से आते हैं? श्रीगंगानगर आ जाएगा, हनुमानगढ़ आ जाएगा, चूरू आ जाएगा और बीकानेर आ जाएगा, ठीक है। जोधपुर में जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर, पाली और सिरोही, ठीक है। उदयपुर में भी 6 हैं, जैसे इसमें 6 थे। उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, ठीक है। अजमेर में 4 आएंगे, अजमेर, नागौर, टोंक, भीलवाड़ा, ठीक है। और जयपुर में जयपुर, अलवर, दौसा, सीकर और झुंझुनू। कोटा में कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़। और भरतपुर में भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, ठीक है। ये ज़िले हो गए। इसमें एरिया वाइज अपने बात करें तो जोधपुर संभाग सबसे बड़ा है, भरतपुर सबसे छोटा है। एक चीज़ और आपको पहले बताना भूल गए थे कि जो एरिया की अपने बात की थी, जैसलमेर का जो एरिया है वो 38,401 किलोमीटर स्क्वायर है, ठीक है। और जो अपने सबसे छोटा बताया था वो कौन सा था? धौलपुर। धौलपुर का एरिया 30-34 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये उसमें ऐड कर लेना आप, एरिया नहीं लिखा था, वैसे तो लिख दिया था। तो ये राजस्थान के 33 ज़िले हो गए। 4 इसमें हैं, 6 इसमें हैं, 6 इसमें हैं, 4, 5, 4 और 4, ये राजस्थान के ज़िले हो गए। अब इसके बाद अपने आगे बढ़ेंगे कि राजस्थान के ज़िले कौन कौन से अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। ये अपने पहले पढ़ के आ चुके हैं वैसे तो, है ना। कौन कौन से राज्यों के साथ बनाते हैं वो भी पढ़ लिया। अब मेन ये चीज़ है कि राजस्थान के कौन कौन से जो ज़िले हैं वो पंजाब के या जैसे हरियाणा के, उनके कौन कौन से ज़िलों के साथ सीमा बनाते हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट रहता है। कौन से ऐसे ज़िले हैं जो किसी भी देश के साथ या राज्य के साथ सीमा नहीं बनाते हैं, वो भी अपने यहाँ पढ़ेंगे, ठीक है।